बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हम नासदी सूक्त का चौथा मंत्र देखेंगे। अभी तक हमने 3 मंत्रों का भावार्थ देखा। आज चौथा मंत्र हम देख रहे हैं। चौथा मंत्र आपकी स्क्रीन के नीचे चल रहा है, इसे आप देख सकते हैं, पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। मैं यहां उसके टुकड़ों में अर्थ करूंगा और इससे पहले जो विद्वान इस मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं वो आपको सुनाऊंगा। फिर हम देखेंगे कि इन मंत्रों में किस तरह से अनुमान काल्पनिक ज्ञान को रखा गया है। यथार्थ में ये जो मंत्र हैं ये उस समय के ऋषियों की परिस्थितियों को बताते हैं, उनकी सोच को बताते हैं, उनका विमर्श को बताते हैं। वो प्रकृति की ओर खोज करते हुए अपने आप को उस प्राकृतिक खोज में लगाए हुए थे। ये सूक्त यही बात यथार्थ रूप में कहता है। कामस्त दग्रे संवर्तताधि मनसा रेथ प्रथम यदाति सतो बंधुम सती निर्विंद हृदय ताटीच्याम कनयो मनीषा। जो मनीष लोग थे, जो कवि थे, कवि भी विद्वान को कहा गया है जो गूढ़ रहस्य की कविताएं लिखता है। और फिर आगे चलकर तो कवियों की अलग अलग श्रेणियां, हास्य कवि, रहस्यवादी कवि, ऐसे अलग अलग उनके स्तर बताए गए। लेकिन कवि का तात्पर्य होता है जो गूढ़ रहस्य जो उनके विचार में उठते हैं, उद्गार जो उनके मन में उठते हैं, उनको बाहर संसार में बताएं। मनीषा जो मन के अंदर खोज करने में हमेशा संलग्न रहते हैं, ऐसे लोगों ने इस प्रकृति के प्रति अपना रुझान, अपनी वृत्ति लगा दी कि आखिर ये संसार बना कैसे। हालांकि हमारे सामने वैज्ञानिक लोगों का सिद्धांत है, कई वैज्ञानिक हुए, उनका सिद्धांत हमारे सामने है कि बिग बैंग कैसे बना, कैसे उसमें विस्फोट हुआ, कैसे धरती बनी, कैसे ये धरती आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे कैसे शांत हुई, फिर कैसे इसमें जीव उत्पन्न हुए, जीव का क्रमिक विकास कैसे हुआ। ये सारी चीजें आज हमारे सामने हैं। परंतु होता क्या है कि हम आध्यात्मिक विचारधारा के आधार पर सोचते हैं। अगर आध्यात्मिक विचार कल्पना में जाता है तो उससे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि कल्पना में लगे रहने से हम अपने जीवन से अलग हट जाएंगे। हमारे जीवन के पहलुओं को हम नहीं समझ पाएंगे। इस संसार को परेशान का घर मानेंगे। और अगर ऐसा होगा
तो बहुत सारी विकृतियां आएंगी और आ रही हैं। जैसा कि हम देखते हैं चारों तरफ नशावृत्ति छाई हुई है। नौजवान तरह तरह के मठों में जाते हैं, वहां नशा मिलता है। धार्मिक आयोजनों में ज्यादातर नशे की लत होती है। नशेड़ी वहां जाते हैं, गांजा भांग धतूरा पीने वाले, तरह तरह के नशा करने वाले, और सरकारें उनको धर्म का स्थल मान करके वहां किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती। यह होता है, अनुमान कल्पना में जाने से यह होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का तात्पर्य यह नहीं है कि कल्पना में घुसे चले जाओ। आध्यात्मिक ज्ञान का तात्पर्य यह है कि हम हमारे आत्मबोध को जाने, वो आत्मबोध से इस संसार के कार्य को करें। क्या सही है क्या गलत है इसको जानकर हम करें। हालांकि विभिन्न प्रकार की विद्याएं जो पढ़ाई जाती हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, धन के लिए धन की शिक्षा दी जाती है, धन को कैसे रखा जाए, धन का कैसे प्लानिंग की जाए, धन कैसे खर्च किया जाए, कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, इसका कैसे कैसा तरीका है, ये भी पढ़ाया जाता है। इतिहास भी पढ़ाया जाता है, राजनीति भी पढ़ाई जाती है। परंतु यहां भी अगर हम आत्मबोध के आधार पर अगर विचार नहीं करेंगे तो हमें सत्य और असत्य का पता नहीं चलेगा। सत्य असत्य का पता लगाना हर व्यक्ति का अपना परम कर्तव्य बनता है, और यही परम कर्तव्य अपने अपने मतपंथों में बनाया जाता है। लेकिन वहां फिर धन का लालच आ जाता है, धन कमाने का, उनका व्यापार चलाने का, उनका तौर तरीका ये बदल जाता है, जिससे उस यथार्थता की ओर अग्रसर नहीं होकर धन कमाने, व्यापार चलाने का तौर तरीके पर बल दिया जाता है। और यही आध्यात्म खत्म होकर अनुमान काल्पनिक ज्ञान में उलझा जाता है, और वहां उलझ कर फिर और कुछ नहीं मिलता, गांजा भांग धतूरे का नशा वहां प्रचलन में आता है। लोगों को ऐसा कहा जाता है कि शांति प्राप्त होती है यहां से आने से। कुछ शांति प्राप्त नहीं होती, नशाखोरी बढ़ती है। लोग शराब पीने से बचते हैं, गांजा भांग धतूरा पीने से जाते हैं। शराब किसी प्रकार से गैर सरकारी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, परंतु उसका उपयोग गलत है। उसका उपयोग कानूनी तौर से किया जाए तो खराब नहीं है, लेकिन वो लत लग जाए तो फिर परिवार को नष्ट कर देती है। अति किसी भी प्रकार से किसी काम की नहीं है। तो यहां पर मनुष्य अपने सही जीवन को कैसे पाए, उस पर कैसे चले, कैसे कल्याणकारी जीवन बिताए, इसकी जानकारी आध्यात्म ज्ञान देता है। परंतु अध्यात्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के मतपंथ चलाकर लोग पाखंडवाद को जन्म देते हैं, ये ठीक नहीं है। सदगुरु कबीर ने पाखंडवाद के खिलाफ ही बात की है। मतपंथ तो तरह तरह के हो गए, लेकिन उन्होंने पाखंडवाद का सिलसिला जो चालू हुआ, तो जो मतपंथ के उद्देश्य थे वो तो एक तरफ हो गए, और वहां पाखंडवाद का सिलसिला जारी हो गया। इसी बात को लेकर सदगुरु कबीर ने जो बात कही है, उसे लोग अपना विरोधी मानने लगे, और मानेंगे भी,
क्योंकि जो पाखंडवाद के खिलाफ जो बात होती है वो उनके व्यापार को चलाने के विरोध में है, और उन्हें तो उनका धन व्यापार चलाना है, बढ़ाना है, इसलिए वो विरोध तो मानेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर की बुराइयां भी की लोगों ने, और कुछ लोग ऐसे हुए जो बड़ी चालाकी से कबीर के दोहे लिखकर अपने मत पंथ में शामिल किया, पाखंडवाद वहां भी पहुंचा दिया, वहां भी शामिल कर दिया, और लोग शामिल होने लगे। और कई लोगों के आज महापुरुष कई कबीर के नाम से जाने जाते हैं। अब तो उनको महापुरुष कहना भी उचित नहीं है, वो सजाएं काट रहे हैं, जेल में बंद हैं, लेकिन उनके अंधभक्त फिर भी उन्हें कबीर के बराबर का दर्जा दे रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती। यही बातें हम इन श्लोकों में चर्चा करेंगे। हमें जानना चाहिए कि वास्तविक तौर पर जो उन मनुष्यों की वार्ता, उनका खोज किस तरह हुआ और उसे किस तरह से जोड़ा जा रहा है, कहां जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से जोड़ा जा रहा है उस तरह से उनके विचार बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट अपने मंत्रों में अर्थ के द्वारा समझाया है, लेकिन आवश्यकता है उन संस्कृत श्लोकों को समझने की। उन्हें समझने की, जानने की, थोड़ा सा ध्यान उसमें लगाएं, थोड़ा समय उसमें लगाएं, कहीं कहीं को नहीं माने, अपने आप उसमें विचार करके तो देखें, और विचार करने का आधार निष्पक्षता से करें। कई मंत्र हैं, कई मत पंथों के आधार पर उनके अर्थों को बनाया गया है। एक नहीं है, कई मत पंथों के आधार पर, कई सिद्धांतों के आधार पर उनके अर्थ किए गए हैं। ये भी जानना चाहिए कि शब्द एक है, मंत्र एक है, उसके अनंत अर्थ बना करके अलग अलग विद्वान कोई ब्रह्मवाद से जोड़ता है, कोई आत्मवाद से जोड़ता है, कोई ईश्वरवाद से जोड़ता है, कोई परमात्मा से जोड़ता है। वहां पर परमात्मा या ईश्वर की कोई मान्यता थी नहीं, कोई मान्यता थी नहीं, कोई मानिंदी थी नहीं, तो कैसे आया? जो विचार, जो उद्गार उन महापुरुषों ने, उन मनीषियों ने जो ऋग्वेद के अंदर संकलित किए हैं, जबरदस्ती से अपनी तरफ से कहा जाता है ऋग्वेद में ब्रह्मवाद है, क्योंकि ये उस मंत्रों को, उन श्लोकों को अपने आधार पर अर्थ करके समझाते हैं। बार बार यही सब बात सामने आती है, जबकि ब्रह्मवाद तो शंकराचार्य के बाद से निकला। इसके पहले तो यहां पर बौद्ध धर्म था। यह भी हमें जानना चाहिए, इतिहास तो ढूंढो। संस्कृत श्लोक लिख दिया, उसका हिंदी टीकाकार ने टीका लिख दिया, उसमें लिख दिया ब्रह्म था, आपने मान लिया। ब्रह्म वस्तु क्या है? एक अनुमान, कल्पना मात्र है, और उसी को तुम सत्य मानकर और अपना मत पंथ चला रहे हो। ब्रह्म होता किसको है? ब्रह्म ज्ञान किसके लिए है? यह तो विचार करो कि किसके लिए, किसको होता है ब्रह्म ज्ञान? कौन बनता है ब्रह्म? ये जाने बगैर ब्रह्म को मानना किसी प्रकार के मायने नहीं रखता।
ब्रह्म को मानने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, ये मायने रखता है। किसको समझा रहे हो, किसको बता रहे हो, ये मायने रखता है। आइए हम आज के जो मंत्र है, चौथा मंत्र नासदी सूक्त का जो चौथा मंत्र है, इसकी पहले व्याख्या सुनते हैं, फिर हम विचार करेंगे। चौथा मंत्र है ओम कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासी सतो बंधुमसति निरविंदन हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा। अग्रे अर्थात सृष्टि से पूर्व की उस अवस्था में कामः अधिसमवर्तत, कामना उत्पन्न हुई। जैसा कि उपनिषदों में कहा जाता है कि परमात्मा में एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। आज भी इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं वह इच्छा से ही तो शुरू होते हैं। तत् यत् मनसः प्रथमम रेतः आसीत्, वह जो मन का पहला अर्थात बीज संकल्प था, उसी से सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हुई। और कैसे हुई? कवयः हृदि मनीषा प्रदिश्य, उस अप्रकट को भी देख पाने में सक्षम या प्रकट कर पाने में सक्षम उस परमात्म सत्ता के प्रभाव से, उसकी ज्ञान शक्ति से प्रतिश्य यानी प्रेरित होकर सतह इस अस्तित्ववान जगत का कारण जो अदृश्य प्रकृति थी उसको बंधुम यानी बांध सकने में समर्थ क्षमता उत्पन्न हुई। ये जो हिग्स क्षेत्र की बात की जाती है या गॉड पार्टिकल की बात की जाती है, उसकी प्रक्रिया का वर्णन इस चौथे। जैसा कि आपने इस मंत्र को सुना, जो मंत्र है जो भी सुना, हम और सुन लेते हैं। कामस्तदग्रे समवर्ततादि मनसा रेतः प्रथम यदासीत सतो बंधुम सति निर्विंदन हृदि पृथिव्या कवयो मनीषा। अब इस मंत्र को जो पहला इसका टुकड़ा है, कामस्तदग्रे समवर्ततीत है, अर्थात सर्वप्रथम कार्य की इच्छा जागृत हुई। काम कहा जा रहा है, काम अर्थात कार्य। जहां काम शब्द आता है वहां यह नहीं जानना चाहिए कि भाई वह काम स्त्री पुरुष के लिए काम के लिए है। काम का तात्पर्य कार्य के लिए भी है। कि सब सर्वप्रथम कार्य करने की इच्छा जागृत थी कि कुछ मैं कार्य करूं। अब इस जगह पर ये ब्रह्म को घुसेड़ देते हैं और कहते हैं कि उस ब्रह्म को इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, जबकि यथार्थ में ये बात है कि हम यथार्थ में जीवन में देखते हैं कि मानव बिना कार्य के नहीं रह सकता। वो कुछ कार्य करने के लिए सोचता है। एक बालक होता है, वो बालक भी कुछ कार्य करता है, उसके अंदर कुछ कार्य करने की इच्छा होती है और वो करता है, चाहे गलत है चाहे सही है। गलत सही की जानकारी उसके माता पिता को रखना पड़ता है, क्योंकि वो अग्नि को भी पकड़ने की चेष्टा रखता है। तो यहां सब सर्वप्रथम कार्य करने की इच्छा जागृत हुई। वो उस कार्य करने की इच्छा में सम्मिलित हुआ। कामस्तदग्रे समवर्ततीत,
काम का आग्रह उसके अंदर अपने आप में जागृत हुआ कि कुछ काम करो, करना चाहिए। समवर्तित, समान रूप से जो दिख रहा है संसार में, उसको देखकर, उसको समझकर कोई कार्य कुछ करना चाहिए, कुछ कार्य करना चाहिए। यदाशीत जो है, इसको देखकर, इसको जानकर कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसी इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हुई। किसके अंदर इच्छा जागृत हुई? जो मानव जंगलों में रहा करता था, उस मानव के अंदर इस संसार को देखकर, इस जगत को देखकर, उस समय का जगत क्या था? केवल वो मानव था और कुछ पशु पक्षी, कुछ भयंकर जानवर, कुछ उसके साथ रहने वाले जानवर। उसके अंदर अब कार्य करने की इच्छा जागृत कब होती है? भूख लगी। भूख तो सभी को लगी ना, भूख को मिटाने के लिए कुछ कार्य करने की इच्छा जागृत हुई। मनसा रेत प्रथम यथाशीत, कार्य करने की इच्छाओं को मनसा बनी, ये किया जाए, वो किया जाए, तरह तरह की मंशाओं को जागृत हुआ कि भोजन कैसे प्राप्त किया जाए। भूख लगी। सर्वप्रथम भूख तो सभी को लगती है। जब बालक का जन्म होता है तो वहां भी भूख लगती है, फिर वो रोता है। उसकी रोने की कार्यविधि, कुछ कार्य करने की इच्छा ही होती है। उसकी मनसा यही होती है कि मुझे कुछ खाने को मिले, यही वो इच्छा हुई। लेकिन लोग यहां पर उस ब्रह्म को ठूंस देते हैं जिसका कोई अता पता नहीं, जो कल्पना मात्र है। और यही मनसा रहता है प्रथमा यथाशील, ये प्रथम बार जो काम, जो कार्य करने की इच्छा जागृत हुई, यही बीज था। इस संसार के विभिन्न आयामों से विकास की ओर ले जाने के लिए यही बीज था। हम यहां यथार्थ रूप में देखते हैं कि जो विकास मानव का हुआ, उसने जो संसार का विकास किया वो मानव ने ही किया, इसके अलावा कोई और नहीं था। कोई ईश्वर या परमात्मा आसमान से उतरकर कोई सिखाने नहीं आया, या बताने नहीं आया कि तुम ऐसा करो। मनगढ़ंत कहानियां तो कई तरह की बना दी गई। आदिम और हव्वा की कहानियां बाइबल में भी मिलती है। कुरानों में भी मिलती है। कुरान, बाइबल, हदीस, अवेस्ता, इनमें सब में एक ही तरह से वो कहानी मिलती है कि वह आदिम पुरुष था, उसने हव्वा को बनाया, उसने पुत्र जन्मा। और यही कहानी तथाकथित हिंदू कहलाने वालों के यहां भी है। ब्रह्मा को लेकर। परंतु यहां ये सवाल उठता है कि जब ब्रह्मा भी तो किसी का पैदा हुआ होगा, कहते हैं जी विष्णु की नाभि से कमल निकला, तो विष्णु कहां था? जैसा कि विष्णु पुराण में कहा जाता है कि विष्णु क्षीर सागर में, अर्थात पानी के, क्षीर कहते हैं दूध को, दूध के सागर में लेटे हुए थे शेषनाग की सैया पर। उनकी नाभि से एक कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी पैदा हुए। भाई कहां, कैसे? कोई इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस एक अनुमान विचारधारा है जो लोगों के मन में बिठा दी, पुराण लिख दिया उसके लिए।
यथार्थ बात यह है कि मानव के दिमाग में, दिल में, मन में यह विचार आया कि कुछ करना चाहिए, और उसने कुछ किया। पर ऐसा किया, लगातार सिलसिला चल गया, जो आज विकसित संसार हम देख रहे हैं। सतो बंधुम सति निर्बिंदु। बिंदु का तात्पर्य होता है कि किसी विचारधारा का मूल उद्गम, वो निर्बिंदु था। कोई विचार तो था नहीं कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। भाई किसी कार्य करने के लिए फिर एक सिलसिला बनाया जाता है, उसके लिए योजना बनाई जाती है, परियोजना बनाई जाती है, उस पर विचार करते हैं किस किस बिंदु पर काम करेंगे। तो वहां निर्बिंदु था, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं था कि ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा। जैसे मन में आया वैसे ही वो करते गए। जैसे प्रकृति का सहयोग मिलता गया, जिस प्रकृति में जैसा जैसा देखा वैसा उस बात को सोचते गए और करते गए। धीरे धीरे ये विकसित संसार हमारे सामने आया। पृथिव्या कविये मनीषा, ऐसा इस प्रकृति के प्रति उन कवियों ने, उन मनीषियों ने विचार किया। और जो विचार हमारे सामने लाए, वो श्लोक, जो चौथा श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं, ये श्लोक हमारे बीच में आया। जो लिखने वाले हैं उन्होंने भी ये कल्पना करके ही लिखा कि ऐसा ऐसा किया होगा, क्योंकि जब ये श्लोक लिखे गए थे तब तक तो संसार विकसित संसार हो चुका था। और वास्तविकता यही है कि उस मानव ने, जो वनवासी मानव था, उस मानव ने इस प्रकृति की तरफ देख करके, इसको जान करके, इसके साथ में अपना व्यवहार बना करके जो विचार किया, उस विचार से ही उसने कुछ कार्य किए। भूख लगी, भोजन ढूंढा, पत्ते खाए, मरा हुआ पशुओं का मांस खाया। धीरे धीरे अग्नि उनको प्राप्त हुई, अग्नि जलाना सीखा, अग्नि के साथ मांस को सेक कर खाना शुरू किया। फल मिले, फल खाए, मधुमक्खी का शहद मिला, वो खाया। पशुओं के चर्म को अपना कपड़ा बनाया, क्योंकि सर्दी भी लगती थी ना, उस समय भी सर्दी थी, गर्मी थी, तो शरीर के बचाव के लेकर के उन्होंने चमड़े इत्यादि के कपड़े बनाए। लोकलाज वहां थी नहीं, शरीर की सुरक्षा के लिए उन्होंने उस कपड़े को बनाया। भोजन संरक्षण करना उनका परम धन था, क्योंकि भूख तो लगती थी और भोजन हर वक्त सुलभ नहीं हो सकता था, ढूंढना पड़ता था, खोजना पड़ता था। सर्वप्रथम जो बात सामने आती है मानव जीवन की, कि उसने अपना जीवन बहुत सालों तक, हजारों लाखों सालों तक केवल भोजन ढूंढने में लगाया। उसको संरक्षित रखने के लिए, उपाय के लिए लगाया। खेती बाड़ी करना तो बहुत बाद में, आज से 10,000 साल पहले जो मानव का जीवन आता है सामने, वो खेती बाड़ी की बहुत बाद में आता है। वो विकास यात्रा खेती बाड़ी तक आती है। जब खेती बाड़ी सीखी, पशुपालन सीखा,
तब जाकर के भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से उनके साथ में होने लगी थी। वहां भी सोना चांदी धन इत्यादि नहीं था। घास फूस के घर थे जो सुरक्षित रखते थे उनको। और इन्हीं बातों को उजागर करता हुआ ये श्लोक है, ये सूक्त है। आज हम इस चौथे श्लोक की बात की है, 3 श्लोक और बाकी हैं, उनमें भी यही बात सामने आती है। परंतु उस श्लोक को लेकर के तरह तरह के आचार्यों ने अपने अपने मन की तरह से ब्रह्मवादी, ईश्वरवादी, परमात्मावादी विचारधारा के जोड़ करके उसको समझाया है। मैं समझता हूं कि वो काल्पनिकता है। यथार्थ रूप में जो सामने जीवन, मानव जीवन का जो सामने आता है वो तो ये है, वहां कहीं ईश्वर नहीं था, कहीं कोई ब्रह्म नहीं था। जो भी था प्रकृति थी और ये मानव था, जिसे जड़ और चेतन भी कह सकते हैं। और इसी को समझाने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जड़ और चेतन तो वस्तु अनादि है, प्रसिद्ध जगमाई, इनकी पारख किए बिना बंधन छूटे नहीं। तो जिस तरीके से तरह तरह के मान्यताओं में बंधे हुए हैं और उनमें बंधकर अपना जीवन को दूभर बना रहे हैं, निर्मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम जड़ और चेतन के भेद को समझ नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा कोई तीसरा परमात्मा ब्रह्म है, वहां हमारा अवलंबन हो रहा है, जबकि वहां कुछ नहीं है, शून्य है। उस शून्य में जाकर के समा जाना भी, शून्य हो जाना भी बंधन है। शून्य को जाने शून्य ना होवे, शून्य को जानता है लेकिन शून्य नहीं हो जाता। शून्य को जानने वाला भी तो यही है। ये चेतन जीव जो है इस देह में रह करके अपने कर्तव्यों को करता है और कर्तव्यों को जानकर करे। यही सदगुरु कबीर का मूल उद्देश्य है।